ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु। मैं आपके सामने आज फिर टॉपिक लेके आया कैलेंडर पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और वो आपको समझ में आया होगा कि उसमें हमने क्या क्या किया। बस थोड़ा जो उसका मेन बेसिक था वो हम देख लेते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेरा नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1 दिन। और अगर मैं अपनी लीप ईयर की बात करता था तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन। नॉर्मल ईयर का मतलब फैब 28 और लीप ईयर का मतलब फैब 29। हमने कैसे डेट्स को देखा था, आगे जा रहे थे कि 1 साल का गैप हो, महीनों का गैप हो या काफ़ी सारे सालों का गैप हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे थे सिंपल अपने कॉन्सेप्ट से। नॉर्मल ईयर को हम जब भी यूज़ करते थे पूरे साल का गैप तो 1 दिन, और कभी भी अगर लीप ईयर का यूज़ करते थे 1 साल का गैप तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा करते थे? 2। ठीक है, तो आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस पर दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट किसके लिए बनता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है लीप ईयर के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर्स। बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने एक चीज़ समझी थी, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो ये था कि अगर मैं कभी भी किसी भी ईयर को डिवाइड बाय 4 करता हूँ और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो कौन सा ईयर कहलाता था? लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर डिवाइड बाय 4 नहीं होता था तो वो कौन सा ईयर कहलाता था? नॉर्मल ईयर। तो हमें जो आज तक डेफिनेशन पता थी लीप ईयर की, वो ये पता थी कि जो डिवाइड बाय क्या होते हैं? 4 होते हैं, वो सीधा लीप ईयर हो जाएंगे, और जो डिवाइड बाय 4 नहीं होते वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर। तो इसी लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा समझते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिखता हूँ बोर्ड पे पहले, फिर उससे क्लियर करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कुछ साल लिखे बोर्ड पे, ये मैंने कुछ साल लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं? 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 16, 20, 100वां साल, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो देखते हैं आपने क्या क्या रिजल्ट लगाते हैं। अब अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएँ तो मुझे इतना पता था कि अगर मैं डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो वो साल लीप ईयर होता है, और अगर डिवाइड बाय 4 नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है। जैसे 2002 लीप ईयर नहीं है, 2004 डिवाइड हो जाएगा तो 2004 क्या बन गया? लीप ईयर बन गया। ठीक है, 2006 लीप ईयर नहीं है, 2008 लीप ईयर है, 2010 लीप ईयर नहीं है, 2013 लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। अब अगर इधर जाएं फिर वही कॉन्सेप्ट, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। तो अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 4 से, हो रहा है लीप ईयर है, लीप ईयर है। 100 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली लीप ईयर बन ही रहा है। तो डिवाइड बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, हमने इजीली पता कर लिया। बट एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कभी भी अगर डिवाइड बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है तो वो सिर्फ तब लगाएंगे अगर जो साल है वो काउंटिंग ईयर से नंबर्स में ख़त्म हो रहा है। नंबर्स में ख़त्म होने का मतलब क्या है कि अगर उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर पे ख़त्म हो रहे हैं, किसी रनिंग नंबर पे ख़त्म हो रहे हैं। 2002, 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2, 20। डिवाइड बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है अगर क्या है, पूरा कोई साल दे रखा है, नंबर्स के साथ दे रखा है 2002, 2004, 2008, 16। तो डिवाइड बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट तब यूज़ होता है।
बट अगर कॉन्सेप्ट आ जाए बीच में सेंचुरी का, शताब्दी का, सेंचुरी कैसे पता लगाते हैं? जो भी 100 का मल्टीपल होता है, या एक जनरल लैंग्वेज में करें, देसी भाषा में, कि अगर कोई भी चीज़ लास्ट में डबल जीरो से ख़त्म हो रही है तो वो चीज़ लीप ईयर तब कहलाती है जब वो डिवाइड होती है 400 से। कॉन्सेप्ट समझो कि कभी भी अगर कोई रनिंग ईयर है, नंबर्स में ईयर ख़त्म हो रहा है, तो वो किससे डिवाइड होगा लीप ईयर कराने के लिए? 4 से। लेकिन अगर कभी भी सेंचुरी का केस है, 100 के मल्टीपल्स का केस है, जब लास्ट में डबल जीरो आ रहे हो, 100 का मल्टीपल हो, तो वो लीप ईयर कब कहलाएगा? जब वो किससे डिवाइड होगा? 400 से। अब अगर हम इसमें अपने लीप ईयर पता करें तो क्या मैं 100 को 400 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो 100वां साल कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। 200 को भी नहीं कर सकता तो 200 भी लीप ईयर नहीं होगा। 300 को भी 400 से डिवाइड नहीं कर सकता तो 300 भी लीप ईयर नहीं होगा। 400 को 400 से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा। 500 को 400 से डिवाइड नहीं कर सकता, लीप ईयर नहीं है। 600 भी पूरा डिवाइड नहीं हो सकता 400 से, लीप ईयर नहीं है। 700 भी नहीं हो सकता, 800 डिवाइड हो जाएगा तो 800 क्या बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिवाइड बाय 4 कब होता है? जब ईयर किस में हो? नंबर्स में हो। व्हेन ईयर एंड्स विद नंबर्स, नॉट डबल जीरो, नंबर्स, तो वो लीप ईयर होता है कब? जब वो किससे डिवाइड होता है? 4 से। बट इन केस ऑफ सेंचुरी मीन ईयर एंड्स विद डबल जीरो, तो वो लीप ईयर कब कहलाता है? जब वो किससे डिवाइड होता है? 400 से। तो नॉर्मल चीज़ को डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। और कभी भी अगर सेंचुरी का केस आएगा तो वो कब लीप ईयर कहलाएगा? जब किससे डिवाइड होगा? 400 से। सिंपल सा लॉजिक। नंबर वाले साल को किससे डिवाइड करना है? 4 से। और शताब्दी या सेंचुरी कुछ भी बोलो आप, जो किससे एंड हो रहे हो? डबल जीरो से, तो वो किससे डिवाइड होंगे? 400 से। अगर वो 400 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर के लिए, और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर का, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पहले मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर उसका मतलब समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मैनी लीप ईयर are there in 400 years? ऑप्शन लिख देता हूँ। 100, 99, 98, 97, 96। आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, मैंने 5 लिख दिए हैं, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या बन रहा है कि अगर आपके पास 400 साल है तो उसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो हमें यह पता करना है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आता है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट देता है वो क्या करता है? 400 को सीधा किससे डिवाइड करता है? 4 से डिवाइड करते ही आंसर क्या बन जाता है? 100, और पहला ही ऑप्शन टिक करके आ जाता है 100। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर 400 सालों के लिए बोलेगा तो आंसर कभी भी 100 नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कभी भी अगर सेंचुरी ईयर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको किससे डिवाइड करते हैं? 400 से, और तब पता लगता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। जैसे इस केस में 100 नहीं था, 200 नहीं था, 300 नहीं था, 400 डिवाइड हो जाएगा 400 था, 500 नहीं था, 600 नहीं था। कोई दिक्कत नहीं,
ठीक। और अगर मैं जर्नल देखूं तो जर्नल जब मैंने डिवाइड किया था तो कितने लीप ईयर आए थे 100। 400 को अगर सिंपल 4 से डिवाइड कर दूं तो कितने लीप ईयर बनने चाहिए थे 100। लेकिन मुझे पता लग गया कि इन 400 सालों में से 100 वाला नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता, 300 नहीं हो सकता। तो 100 सालों में से कितने लीप ईयर कम हो गए 1 2 3। तो मैंने इसमें से -3 किया, आंसर कितना बन गया 97। तो हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा 97। तो 400 सालों में कितने साल लीप ईयर होते हैं 97। मैं आपको उसको डिटेल में समझा देता हूँ कि डिटेल में इसका आंसर कैसे बनता है 97। ये 400 साल ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 400 ईयर्स हो, ये कोई भी रैंडम 400 साल हो सकते हैं, कोई भी 400 साल के लिए आंसर कितना बनेगा 97। तो हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 97 क्यों बना, 3 क्यों माइनस किया, कैसे माइनस किया, तो ये हम पहले 400 सालों के लिए कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें फर्दर यूज़ भी होगा, उसमें भी यूज़ आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं 400 सालों की बात करूँ तो इसको 100 सालों के गैप में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा लॉजिक। तो अगर 400 सालों की बात करूँ 100-400 से लेके, तो पहला जो केस बनेगा 100 सालों का वो ऐसे ही बना होगा 1 से लेके 100 ईयर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस 100 को सीधा सीधा अपने 4 से डिवाइड करता, नॉर्मल लीप ईयर निकालता, तो कितने लीप ईयर बनते 25। लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ गया कि कभी भी अगर सेंचुरी ईयर की बात करते थे तो उसको किससे डिवाइड करते थे 400 से। तो जो ये बिल्कुल 100th ईयर होगा इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 400 से, वो हो नहीं पाएगा। तो बोल सकता हूँ जो ये बिल्कुल 100वां साल होगा ये लीप ईयर नहीं हो सकता, तो एक लीप ईयर कम करना पड़ेगा। और लीप ईयर कितने बन जाएंगे इसमें टोटल 24। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। लीप ईयर हमें नॉर्मल केस में पता था किससे डिवाइड करने होते हैं 4 का, या 4 का मल्टीपल लीप ईयर होता है। तो अगर ये 100 सालों की बात करूँ मैं, तो इसमें कौन 1 से लेकर 100 में कौन कौन से लीप ईयर आएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 और 100। 4 के कॉन्सेप्ट से ये लीप ईयर बनने चाहिए थे। और टोटल मैं लीप ईयर देख रहा हूँ कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। तो बाकी सारे तो नंबर्स खत्म हो रहे थे, लीप ईयर है। लेकिन इस केस के लिए मुझे किससे डिवाइड करना था 400 से, और वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं बोल सकता हूँ ये लीप ईयर नहीं होगा। तो 25 में से मैंने एक माइनस करके कितने लीप ईयर बना दिए 24। तो मुझे ये पता लगा अगर मैं पूरे 100 साल ले रहा हूँ तो उसमें कितने लीप ईयर बनते हैं 24, 25 नहीं होते। ठीक, ये हो गई पहले 100 सालों की बात। मैंने आपको ये पूरा लिख के भी इसलिए दे दिया कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने एक माइनस क्यों किया। ठीक, पहला केस ये हो गया। अब अगर मैं आगे 100 साल और लेता तो दूसरा केस कैसे बनता है 101 से लेके 200 तक, फिर 100 साल का गैप है। नॉर्मल केस में लीप ईयर कितने आने चाहिए थे 25, लेकिन जो ये 200वां साल होगा 200th वाला होगा वो भी लीप ईयर नहीं कहला सकता। तो इसमें से भी 25 की जगह कितने लीप ईयर आ जाएंगे। क्लियर है, सिंपल सा वही रिपीट हो गया। 200 वाला नहीं होगा तो कितने रह गए 24। अब अगर मैं अगले 100 साल और लेता तो नॉर्मल केस में फिर 100 साल है तो 25, लेकिन इसमें कौन सा लीप ईयर नहीं होगा 300 वाला, तो फिर इस केस में कितने लीप ईयर आ जाएंगे 24। ठीक, अगले 100 साल और लेता 100 साल 25 आने चाहिए थे, लेकिन इसमें खास ध्यान बात क्या आखिरी कौन सा है 400 वाला, और 400 वाला क्या बन जाएगा लीप ईयर बन जाएगा। लीप ईयर बन जाएगा तो इसमें टोटल कितने लीप ईयर रह जाएंगे 25। और जैसे ही आप इन 400 सालों के लिए बात करोगे कितना आंसर बन जाएगा फिर 97। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 400 साल 1 से लेके 400 तक के हों, कोई भी 400 सालों का गैप हो उसमें हमेशा 3 शताब्दी ऐसी आएंगी जो लीप ईयर नहीं होगी और 1 शताब्दी ऐसी आ जाएगी जो लीप ईयर होगी। तो हमेशा 400 सालों के लिए जो आंसर बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 97। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल भी लिखूँ, अगर आपसे बोलता कोई 1647 से लेके 2047 के बीच के लीप ईयर बताओ कितने होंगे, तो फिर आइडियली केस में देख रहा हूँ तो पूरे 400 साल है। इसमें शताब्दी कौन कौन सी आती बीच में 1700 आती, 1800 आती, 1900 आती, और कौन सी आती 2000।
तो फिर लॉजिक 1700 नहीं हो सकता, 1800 नहीं हो सकता, 1900 नहीं हो सकता, कौन सा लीप ईयर बन जाएगा? 2000। तो 100 में से फिर एक 3 माइनस किया तो फिर आंसर कितना बन जाता? 97। तो कभी भी अगर आपको 400 सालों के लिए लीप ईयर पूछेगा कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 97। कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर्स के साथ कुछ भी खत्म हो रहा है तो वो किस पे स्टार्ट होगा? 4 के साथ। और कभी भी अगर सेंचुरी का केस आ रहा है, शताब्दी का केस आ रहा है, तो वो किससे होगा? कोई दिक्कत नहीं, नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं, इसी को फर्दर ले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे बन सकता है। तो 400 सालों के लिए हमेशा कितने लीप ईयर बनेंगे? 97। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देता हूँ मैं आपको, आप उसका ट्राई करना कि क्या आंसर बनेगा और क्या आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आया आजकल, पिछले 1-1.5 साल में देखा है ये क्वेश्चन। हाउ मैनी लीप ईयर are there in 100 years? अभी क्वेश्चन था कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, अब क्वेश्चन 400 सालों में कितने लीप, अब क्वेश्चन है कि बताओ 100 सालों में कितने लीप ईयर है। एक तरीके से सॉल्यूशन आपके सामने भी है, तो आप पता करें कि क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन लिख देता हूं, 24, 25, 24 और 25, और नन ऑफ दीज। अब जैसे ये क्वेश्चन दिमाग में आया, सॉल्यूशन भी सामने आया, तो मैक्सिमम बच्चे जो आंसर टिक कर देते हैं वो क्या टिक कर देते हैं? 24। क्वेश्चन समझो क्या है, उसने क्या बोला है? 100 साल में कितने लीप ईयर है। अब अगर 100 सालों की बात की है तो ये कोई भी 100 साल हो सकते हैं, तो ये 100 साल ये वाला केस भी हो सकता था, ये 100 ये वाला भी केस हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए जो आंसर टिक होगा वो आंसर क्या टिक होगा? 24 भी हो सकते हैं और 25 भी। तो आंसर क्या बनेगा? 24 भी हो सकता है और 25 भी। डिपेंड किस पे करेगा कि शताब्दी है, लीप ईयर है या नहीं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पे नोट बना सकते हैं आप, कि अगर वो बोलता आपसे 1847 से लेके 1947 के बीच में कितने लीप ईयर बनेंगे। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर आंसर के लिए देखें तो 1847 से 1947 में जाएं तो इसमें शताब्दी कौन सी आएगी बीच में? 1900। 00 आ गया, डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 400 से। तो क्या ये लीप ईयर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो इस केस में शताब्दी लीप ईयर नहीं है, तो बीच में कितने लीप ईयर बन जाएंगे इसमें? 25 की जगह 24। अगर वो यही बोलता 1947 से 2047 के बीच में बताओ कितने लीप ईयर बनेंगे, तो फिर कितने सालों का गैप है? फिर 100 सालों का गैप है। शताब्दी कौन सी आएगी बीच में? 2000। 400 से डिवाइड लीप ईयर, तो इसमें कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 25। तो कभी भी 100 सालों के लिए देगा तो उसमें डिपेंड करेगा कि शताब्दी लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो आंसर कितना बन सकता है? 24। और अगर लीप ईयर है तो आंसर कितना बन सकता है? 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 भी हो सकता है और 25 भी। कभी भी 400 सालों के लिए आए तो उसके लिए फिक्स आंसर कितना बनेगा? 97। ये कोई भी 400 साल हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। हमेशा 400 सालों में 3 शताब्दी 3 सेंचुरी ऐसी होंगी जो लीप ईयर नहीं बनेंगी और एक लीप ईयर बन जाएगी। लेकिन कभी भी बात अगर 100 ईयर्स का आएगा तो उसके लिए आंसर क्या हो सकता है? 24 भी हो सकता है और 25 भी। डिपेंड करेगा कि सेंचुरी क्या है। सेंचुरी लीप ईयर वाली है तो 24, सेंचुरी नहीं है तो 24, और सेंचुरी अगर लीप ईयर वाली है तो 25। होप दोनों क्वेश्चन आपको ये क्लियर होंगे। नोट करेंगे, दोनों अच्छी तरीके से लिखेंगे, समझेंगे, और दोनों पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और फिर इसको फर्दर ले जाते हैं कि इनसे ही फर्दर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं।
ठीक है, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें बेसिक पढ़ी है। एक, नॉर्मल अगर नंबर वाले ईयर आएंगे जिसमें नंबर एंड हो रहा हो इजीली, तो वो लीप ईयर कब होते हैं? जब किससे डिवाइड होते हैं? 4 से। कभी भी सेंचुरी का केस आएगा, सेंचुरी का केस पता कैसे चलता है? जब लास्ट में क्या हो? डबल जीरो हो। तो वो लीप ईयर कब कहलाता है? जब किससे डिवाइड होता है? 400 से। पहली चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। दूसरी चीज़, अगर 400 सालों में लीप ईयर पूछेगा तो उसमें कितने लीप ईयर होते हैं? 97। और कभी भी अगर 100 ईयर्स में लीप ईयर पूछेगा तो उसमें कितने होते हैं? आंसर 24 भी हो सकता है या 25। डिपेंड किस पे करेगा कि सेंचुरी कौन सी है, 1900 वाली है या मतलब लीप ईयर वाली है या नहीं है। 400 का मल्टीपल होगा तो लीप ईयर वाली है, तो उस केस में 25, और अगर 400 का मल्टीपल वाली सेंचुरी नहीं है तो उस केस में 24। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सिंपल। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो ऐसी बात की थी, 30, 40, 50 साल का गैप हो तो कैसे निकालते हैं। वो इसीलिए निकाल लिया था, लीप ईयर अलग कर दो, नॉर्मल ईयर कर दो। अब अगर 100-200 सालों का गैप आ जाए तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा वो भी समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर 15 अगस्त 1847 अगर 15 अगस्त 1847 को संडे है तो बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। इफ 15th August 1847 was Sunday, then which day will fall on 15th August 1947? नॉर्मल केस करते थे वैसे ही करते हैं। कितने साल का गैप है? 100 साल का। लीप ईयर अलग लिखे, नॉर्मल ईयर अलग लिखे। अब इसमें जल्दी जल्दी में गलती क्या हो जाती है, इसमें लीप ईयर गलत लिख देते हैं, तो उसका ध्यान देना है। लीप ईयर कभी भी इस केस में क्या नहीं लिखने, गलत नहीं लिखने हैं। सेंचुरी कौन सी आएगी बीच में? 1900। क्या ये लीप ईयर वाली होगी? लीप ईयर वाली नहीं होगी, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इस केस में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। जल्दी जल्दी में यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लीप ईयर कितने लिख देते हैं? 25। तो ध्यान देना है, इस केस में लीप ईयर कितने रहेंगे? 24, क्योंकि जो सेंचुरी है वो लीप ईयर वाली नहीं है। अब अगर 100 में से 24 लीप ईयर है तो बोल सकता हूँ 76 जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है बिल्कुल बेसिक। नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते थे? 1, और लीप ईयर में कितने होते थे? 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1 से कितना हो गया? 76। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से कितना हो गया? 48। ऐड कर सकते हैं या वहीं डिवाइड कर देते हैं। 7 × 10 70, रिमाइंडर कितना बच गया? 6। 7 6 42, रिमाइंडर कितना बच गया? 6। 6 + 6 कितना हो गया? 12। और 12 को अगर फर्दर 7 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 5। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बन के आ गए? 5। तो सिंपल इसमें कितना ऐड कर देंगे? 5। संडे + 5 करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा इन क्वेश्चन के आगे इफ़ ज़रूर लिखना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये फिक्स डेज नहीं होते। तो मैंने क्या किया, 100 साल का गैप था, 100 साल का गैप देखा। 100 साल में सबसे पहले क्या देखा? सेंचुरी देखा। सेंचुरी कौन सा है? 1900 वाला, लीप ईयर वाला नहीं है। तो उस केस में सीधा सीधा कितने लीप ईयर बने? 24। 100 में से 24 लीप ईयर हो गए तो बचे हुए कितने हुए? 76 नॉर्मल। 76 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 1। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। तो 76 × 1 76। 76 को 7 से डिवाइड किया। 7 × 10 70, रिमाइंडर कितना बचा? 6। 24 × 2 48, 7 6 42, रिमाइंडर कितना बच गया? 6। 6 + 6 12, 12 को फर्दर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो आखिरी मेरे पास ऑड डेज कितने हैं? 5। तो मैंने 5 इंक्रीज़ कर दिया और संडे + 5 कितना हो गया? फ्राइडे। होप कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक, नोट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15th August 1947 was Friday, तो 15th August 2047 को कौन सा डे होगा? फिर कितने साल का गैप? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स सुनते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि सेंचुरी कौन सी आई है? सेंचुरी कौन सी आएगी बीच में? लीप ईयर होगी या नहीं होगी? होगी। और अगर सेंचुरी लीप ईयर वाली बन गई तो उसमें कितने लीप ईयर बनेंगे पूरे पूरे? अब 100 में से अगर 25 लीप ईयर चले गए तो 75 क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? लीप ईयर में कोई दिक्कत नहीं। 75 को 7 से डिवाइड करूँ, 7 × 10 70, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। 7 7 ज़ा 49, 50 में से 49 गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। 5 + 1 टोटल कितना हो गया? 6। कितने दिन आगे बढ़ा दूंगा? 6। फ्राइडे + 6 आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो फ्राइडे + 6 आंसर क्या हो गया? थर्सडे। होप समझ में आया होगा आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कि लीप ईयर कैसे यूज़ होता है। लीप ईयर काउंटिंग ईयर्स होगा तो किससे डिवाइड करना है? 4 से। सेंचुरी ईयर होगा तो किससे डिवाइड करना है? 400 ईयर्स से। 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? ऑलवेज आंसर कितना रहेगा? 97। 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? वो 24 भी हो सकते हैं या 25 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सेंचुरी लीप ईयर वाली है या नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, अब थोड़े से 3-4 जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, नोट करेंगे इसे, फिर लिखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डालना आप जो आगे पढ़ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट है, जो नए तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगर कोई भी एक नॉर्मल ईयर है, कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भी एक नॉर्मल ईयर है और उसका फर्स्ट डे मंडे है, कोई भी क्या है? नॉर्मल ईयर है और उसका फर्स्ट डे क्या है? मंडे है। तो बताइए इस ईयर में कितने मंडे और कितने ट्यूसडे बनेंगे? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है। कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है और उसका फर्स्ट डे क्या है ईयर का? मंडे है। तो बताओ इसमें कितने मंडे
और कितने ट्यूसडे बनेंगे। टोटल मंडे बताने हैं पूरे ईयर में, और इसमें टोटल क्या बताने हैं, ट्यूसडे बताने हैं। ट्राई करो, आपके पास 30 सेकेंड्स है, फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है क्या नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। एक कोई भी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे जो है वो क्या है, मंडे है। तो आपको बताने हैं कि इस पूरे ईयर में टोटल कितने मंडे बनेंगे और टोटल कितने ट्यूसडे बनेंगे। चलो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है और फिर इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने बात किसकी की थी, नॉर्मल ईयर की थी। नॉर्मल ईयर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, 365 डेज। और इस 365 डेज को मैंने कैसे समझा था, 52 तो इसमें कंप्लीट वीक्स होते हैं और 50 वीक्स के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, एक दिन। मतलब 52 तो पूरे हफ्ते हैं और एक दिन ऐसा बच गया था तो जो हफ्ते में पूरा काउंट नहीं हो पाया, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया था एक दिन। ठीक, अब उसने मेरे से बोल रखा था कि 1 तारीख को क्या है, पहला दिन क्या है, मंडे है। तो अगर मैं एक हफ्ता निकालूं तो 1 तारीख को अगर मंडे है तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 3 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 4 तारीख को क्या हो जाएगा, थर्सडे। 5 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 6 तारीख को क्या हो जाएगा, सैटरडे। और 7 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे। हफ्ता कंप्लीट हो गया। बोल सकता हूँ ये एक हफ्ता हो गया मेरा, फर्स्ट वीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं सेकेंड वीक स्टार्ट करता तो सेकेंड वीक भी ऐसा ही होता, मंडे से चालू होता और कहाँ पे ख़त्म होता, संडे पे। अब अगर मैं थर्ड वीक चालू करता तो सेम रहता, और ऐसे करते 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 52वां हफ्ता भी ऐसे ही ख़त्म होता। मंडे से स्टार्ट होता और कब ख़त्म होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 52 हफ्ते तक तो मुझे इतना पता लग गया कि जैसे ही 52 हफ्ते कंप्लीट हुए मेरे, इसके 52 हफ्ते जो पूरे कंप्लीट हुए, उसमें 52 तो मंडे आए, 52 ही ट्यूसडे आए, 52 ही वेडनेसडे आए, 52 ही थर्सडे आए, 52 ही फ्राइडे आए, 52 ही सैटरडे आए, 52 ही क्या है, संडे। तो एक आंसर तो मुझे मिल गया 52 मंडे और 52 क्या है, ट्यूसडे। बट 365 दिन थे, 52 हफ्ते के बाद कितना दिन और एक्स्ट्रा था इस साल का, एक दिन। मतलब सीधा नेक्स्ट पे भी चला जाएगा और ये नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा मेरा, सिंपल एक दिन है। तो कॉन्सेप्ट समझे क्या किया मैंने। मेरे पास 365 दिन का था एक नॉर्मल साल, 52 हफ्ते तो मैंने पूरे कर दिए, मतलब हर दिन 52 दिन बारी आया। और कितना दिन एक्स्ट्रा था, एक दिन। तो संडे के बाद जो एक दिन बचेगा वो क्या था, मंडे। तो मैं बोल सकता हूँ मंडे 52 की जगह कितने हो जाएंगे। तो आंसर सीधा सीधा क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ मंडे कितने बन जाएंगे, 53 53, और टोटल नंबर ऑफ ट्यूसडे कितने बन जाएंगे, 52। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नोट बना सकते हैं, इसको नोट बना के लिख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डे होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट डे। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो बाय चांस ये बोलता है इस कॉन्सेप्ट को लेके, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सीधा लिख देता एक और, कि नॉर्मल ईयर है और उसका फर्स्ट डे वेडनेसडे है, तो बताओ कितने वेडनेसडे और फ्राइडे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेडनेसडे और टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे।
तो मुझे सीधा सीधा पता था जो एक्स्ट्रा जो दिन निकलता है वो सिर्फ कौन सा दिन निकलता है, जो साल का कौन सा दिन होता है, पहला दिन। और पहला दिन कितना होता है, वेडनेसडे। तो 52 तो नॉर्मल दिन होते ही हैं पूरे साल में, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वेडनेसडे कितने आ जाएंगे, 53, और फ्राइडे कितने रहेंगे, नॉर्मल 52। होप ये समझ में आया होगा आपको, सिंपल सा लॉजिक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा नॉर्मल ईयर पे नोट क्या बनाना है, जो एक्स्ट्रा डे होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे ही सिर्फ 53 होते हैं और बाकी सारे जो डेज आते हैं वो कितने बनेंगे, 52। जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। मतलब अगर कोई नॉर्मल ईयर है और अगर वो मंडे से स्टार्ट हुआ है तो वो ख़त्म भी कब होगा, मंडे पे ही। अगर वो संडे से स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म भी कब होगा, संडे पे ही। अगर वो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म भी कब होगा, फ्राइडे से ही। अगर वो वेडनेसडे पे स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म भी कब होगा, वेडनेसडे पे ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन बोले लीप ईयर है, कैसा ईयर है, लीप ईयर है, और लीप ईयर का फर्स्ट डे मंडे है, तो बताओ उसमें टोटल कितने मंडे और कितने ट्यूसडे बनेंगे। ट्राई करेंगे जल्दी से करने की। आप पे से आधे से ज़्यादा बच्चे शायद अब इसे सॉल्व भी कर लें। क्वेश्चन, साल कैसा है, लीप ईयर है, और लीप ईयर का फर्स्ट डे क्या है, मंडे है। तो बताओ टोटल कितने मंडे होंगे इस साल में और कितने इसमें क्या होंगे, ट्यूसडे होंगे। जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। अब बात किसकी कर दी उसने, लीप ईयर की। लीप ईयर में हमें पता लगा है टोटल कितने दिन होते हैं, 366 वीक। टोटल नंबर ऑफ डेज 366। इसको कैसे डिफाइन किया था, 52 तो क्या हो गए, कंप्लीट वीक्स हो गए, और कितने एक्स्ट्रा डे थे, 2 दिन। ठीक, पहला दिन क्या है, मंडे। तो पहली तारीख को क्या रहा होगा, मंडे। दूसरे को ट्यूसडे। सेम कॉन्सेप्ट करते 7 तारीख को क्या रहा होगा, संडे। तो पहला हफ्ता ऐसे ही ख़त्म। दूसरा हफ्ता फिर किससे चालू होगा, मंडे से। ख़त्म किस पे हुआ होगा, संडे पे। तीसरा हफ्ता भी सेम करते करते फिर ये 52वां हफ्ता कैसे ख़त्म हुआ होगा, मंडे संडे। कितने एक्स्ट्रा दिन है, सिर्फ 2 दिन। तो ये कौन कौन से दिन बने होंगे, पहला दिन कौन सा बना होगा, मंडे, और दूसरा कौन सा दिन बना होगा, ट्यूसडे। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर दिन कितनी बारी आ रहा है, 52 बार, और एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक मंडे आ गया 53, और ट्यूसडे भी कितना हो गया, 53। तो मंडे भी कितना हो जाएगा, 53, और ट्यूसडे भी कितना हो जाएगा, 53। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए आप नोट क्या बना सकते हैं, लीप ईयर के लिए जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे क्या था इसमें, मंडे, तो 52 की जगह वो एक दिन एक्स्ट्रा आके कितना हो जाएगा, 53। और सेकेंड डे क्या बनेगा, ट्यूसडे, तो 52 की जगह वो भी कितने हो जाएंगे, 53। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे दे रहा हूँ।
लीप ईयर है, जो फर्स्ट डे है वो वेडनेसडे है, तो टोटल कितने वेडनेसडे बनेंगे और कितने थर्सडे बनेंगे? वही फर्स्ट डे क्या हो गया वेडनेसडे, तो एक्स्ट्रा दिन कौन सा होता है? फर्स्ट डे और सेकंड डे। तो फर्स्ट डे वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे कितने हो जाएंगे? 53। और दूसरा कौन सा दिन है? थर्सडे। थर्सडे भी कितने हो जाएंगे? 52 की जगह 53। अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन मंडे है तो उसका लास्ट डे क्या होगा? मंडे में एक ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? ट्यूसडे। होप ठीक है। इसको रब करके मैं आपको शॉर्ट में एक नोट बनवा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा सही। तो ये लास्ट में ग्राफ सा बना लेना, उससे आपको ज़्यादा ही याद रहेगा। ठीक है, नोट्स पहले लिखना है एक्स्ट्रा डे के लिए। एक्स्ट्रा डे के लिए कैसे लिखेंगे? अगर बात हम नॉर्मल ईयर की कर रहे हैं तो नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही क्या हो जाता है हमारा? एक्स्ट्रा डे। मतलब फर्स्ट डे जो होगा वो कितनी बारी बन जाएगा? 53 टाइम्स। और उसके लिए बात करें लीप ईयर के लिए, तो एक्स्ट्रा डे कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट डे होगा, और जो भी ईयर का क्या होगा? सेकेंड डे। वो क्या बन जाएंगे मेरे? कोई दिक्कत नहीं। तो जो साल का पहला दिन होगा वही एक्स्ट्रा बनेगा, मतलब 53 बनेगा। और लीप ईयर में पहला और जो दूसरा दिन होगा वो एक्स्ट्रा बनेगा, वो कितने बन जाएंगे? 53। होप क्लियर। ठीक, दूसरा नोट क्या लिखेंगे? अब अगर आपको किसी भी साल का फर्स्ट डे दे रखा है और आपको लास्ट डे निकालने के लिए बोल दे, हाउ टू फाइंड लास्ट डे? इफ फर्स्ट डे ऑफ ईयर इज गिवन, ऐसे नहीं लिखते, सिंपल लिख लेते हैं, लास्ट डे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर केस नॉर्मल ईयर का है और उस साल का फर्स्ट डे पता है तो वही क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उस साल का लास्ट डे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ही दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, और वो कौन सा होता है? फर्स्ट डे। तो जो फर्स्ट डे होगा वही क्या बन जाएगा? लास्ट डे। अगर केस लीप ईयर का है और फर्स्ट डे गिवन है तो फर्स्ट डे में कितना ऐड करूँगा? 1, तो उससे क्या क्रिएट हो जाएगा? लास्ट डे। क्योंकि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। तो एक फर्स्ट डे एक्स्ट्रा होता है और एक कौन सा एक्स्ट्रा होता है? सेकंड। तो सेकंड वाला लास्ट डे बनेगा, तो फर्स्ट डे में कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। तो क्या बन जाएगा उस साल का? लास्ट डे। होप आज आपको ये क्लियर हुआ होगा जो भी आज का वीडियो में हमने पढ़ा है। तो सिंपल सा लॉजिक था। पहला लॉजिक लीप ईयर के लिए पढ़ा था। काउंटिंग ईयर्स नंबर वाले साल होंगे तो वो किससे डिवाइड करने होते हैं? 4 से, जो हमने बेसिक रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन कभी भी केस अगर सेंचुरी का आएगा, सेंचुरी के केस का मतलब क्या हो गया? जब एंड में क्या आ रहे हो? डबल जीरो आ रहे हो, तो वो किससे लीप ईयर बनेंगे? जब किससे डिवाइड होंगे? 400 से। 400 ईयर्स के लिए लीप ईयर पता किया था, तो 400 ईयर्स के लिए कितने लीप ईयर होते हैं? 97। हमेशा कोई भी 400 साल हो, हमेशा कितने लीप ईयर रहेंगे? 97। और कभी भी 100 ईयर्स के लिए केस आएगा तो उसके लिए 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 24 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।